दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम है गौरव। आप सभी का मेरे इस चैनल अननोन कोड्स में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं, पर पहले आपसे ये अपील है कि दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलता है और चैनल को भी सपोर्ट मिलता है। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। 1962 की जुलाई में भी गलवान से पीछे हटा था चीन, क्या थी पूरी घटना? भारत और चीन के बीच मई से जारी गतिरोध के बीच सोमवार 6 जुलाई को चीनी सेना गलवान घाटी में कुछ किलोमीटर पीछे हट गई है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प संयोग ये है कि आज से 58 साल पहले 1962 में भी वो जुलाई का ही महीना था जब ठीक इसी तरह की घटना हुई थी, और जगह भी वो ही थी, लद्दाख की गलवान घाटी। तब भी गर्मियों के ठीक बाद मई जून में चीन ने अपनी हरकतें पूर्वी लद्दाख में शुरू की। जुलाई के पहले सप्ताह में गलवान में चीनी सेना काफी आगे बढ़ गई थी। बातचीत और भारत सरकार से पत्राचार के बाद वो कुछ पीछे हटी। 15 जुलाई 1962 को प्रकाशित अमर उजाला के अंक में पहले पन्ने के शीर्षक से सब स्पष्ट हो जाता है। 15 जुलाई 1962 को रविवार का दिन था और अमर उजाला के पहले पेज का शीर्षक था, चौकी से 15 गज आने के बाद चीनी 200 गज पीछे हटे। साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का वह वक्तव्य भी प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गलवान क्षेत्र में संघर्ष का खतरा बना हुआ है और हमें तैयार रहना है। दिलचस्प बात यह भी है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने वक्तव्य में आगे कहा था कि हमें संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए, पर किसी व्यापक संघर्ष की संभावना से उन्होंने उस समय इनकार किया था। हालांकि इसके ठीक 96 दिन बाद 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने हमला कर दिया था। तो क्या इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है? उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि ऐसा ना हो, पर चीन से हमें कितना सतर्क रहना है ये बताने के लिए इतिहास का ये सबक काफी है। ऐसे में उस समय के अन्य अखबारों के शीर्षक देखना भी दिलचस्प होगा। 15 जुलाई 1962 के ही एक अंग्रेजी अखबार का शीर्षक है, चाइनीज ट्रूप्स विथड्रॉ फ्रॉम गलवान पोस्ट, यानी चीनी सेना गलवान पोस्ट से पीछे हट गई है। पीछे हटने की इस घटना के ठीक 96 दिन बाद 20 अक्टूबर 1962 को चीनी फौज ने भारत पर हमला कर दिया था। इस वजह से यह कहा जाता रहा है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस बार भी चीन की फौज गलवान घाटी में कुछ किलोमीटर पीछे हटी है, लेकिन कोई भी चीन पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है। इसी वजह से 1962 के अखबारों के शीर्षक सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, जो यह संदेश दे रहे हैं कि चीन पर भरोसा मत करना। क्या हुआ था तब जानते हैं। 1962 में गर्मियों के मौसम में भारत ने गलवान घाटी की किलेबंदी करके यहां गोरखाओं की तैनाती कर दी थी। 6 जुलाई को चीनी सैन्य पलटन ने गोरखाओं को इलाके में घुसते हुए देखा और वापस जाकर मुख्यालय में इसकी सूचना दी। 4 दिन बाद 300 चीनी सैनिकों ने 1/8 गोरखा रेजिमेंट को घेर लिया था। 15 जुलाई को अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीनी गलवान पोस्ट से 200 मीटर पीछे हट गए हैं। हालांकि कदम पीछे खींचने की समयावधि काफी छोटी थी और वे वापस आ गए। अगले 3 महीनों तक भारत और चीन ने एक दूसरे को विरोध पत्र सौंपे। नायक सूबेदार जंग बहादुर के नेतृत्व में गोरखाओं ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी और भारत के सैन्य इतिहास में किंवदंती बन गए। अक्टूबर की शुरुआत में जब तापमान 0 पर पहुंच गया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गोरखाओं के स्थान पर मेजर एसएस हसबनिस के नेतृत्व में 5 जाट अल्फा कंपनी को गलवान भेज दिया। 4 अक्टूबर से Mi-4 हेलीकॉप्टर उड़ान भरने लगे और अगले कुछ दिनों में यह प्रक्रिया पूरी हो गई। 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना ने गलवान पोस्ट पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें 36 भारतीय जवान शहीद हो गए। मेजर हसबनिस को पकड़ लिया गया। इसके बाद आधिकारिक तौर पर 1962 की लड़ाई शुरू हो गई थी। मेजर हसबनिस ने POW में 7 महीने बिताए और युद्ध खत्म होने के बाद ही वे वापस आ पाए। संयोग से उनके बेटे लेफ्टिनेंट जनरल हसबनिस वर्तमान में उपसेना प्रमुख हैं। सेना के अधिकारी 1962 की हेडलाइन की ओर इशारा करके यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे चीनी सेना के पीछे हटने को लेकर सावधान क्यों हैं। चीन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब तो हमें वॉच करना है। चीन कितना भी पीछे क्यों न चला जाए। जस्ट वेरीफाई, वेरीफाई, वेरीफाई और अगेन वेरीफाई, क्योंकि चीन आज धोखे का दूसरा नाम है। भाई सांप पर भी भरोसा कर लेना, पर ड्रैगन पर नहीं। तो दोस्तों, हमारे चैनल अननोन कोड्स में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।